अगले एपिसोड्स में आपका स्वागत है। आप चलिए शुरू करते हैं। राजवंश मेंशन हॉल में हर्षद जी ने नितारा जी से डिस्कस कर शरीर फॉर्मेलिटी पूरी कर दो। नर्स को 24 घंटे मिताली जी की सेवा में लगाकर प्रिया को लेकर राजवंश विला के लिए निकल गया, क्योंकि वो उसे अभी इस हालत में अकेले नहीं छोड़ना चाहते थे। फ्लैशबैक एंड निहिरा ये सारा सच सुनकर हैरान थी, क्योंकि उसे लगा नहीं था कि मिताली जैसी शातिर औरत के साथ ऐसा हो सकता है, लेकिन जो हुआ वो बिल्कुल सही ही था। उन्होंने भी तो पिछले जन्म में कैसे उसकी इज्जत के साथ भी खिलवाड़ किया था ना, और उसकी सजा इस जन्म में मिल गई। लेकिन ये किया किसने और क्यों? आखिर मिताली के साथ उसकी क्या दुश्मनी है? उसे बस ये जानना था। हर्षद जी और नितारा जी निहिरा का ही चेहरा देख रहे थे, वहीं उसका चुप होना दोनों को समझ ना आया था। नितारा जी बोलो, प्रिंसेस। निहिरा होश में आई, उनकी तरफ देखा, जिसे देखकर नितारा जी बोली, प्रिंसेस, सिचुएशन ऐसी थी, हम प्रिया को अकेले नहीं छोड़ सकते थे। अगर कल को उनके साथ कुछ गलत हो जाता तो, और वो इस दुनिया में अकेली है। पहले मिताली थी, लेकिन अब वो भी कोमा में है, इसलिए हमने प्रिया की जिम्मेदारी ली है। हाँ, उनके इंसानियत जिंदा थी। हर्षद जी भी बोले, हाँ प्रिंसेस, आप फिक्र मत करो, जल्द से जल्द सब ठीक हो जाएगा, और आपकी जगह आपकी मम्मा डेडा की जिंदगी में कोई भी नहीं ले सकता। आप ही हमारी प्रिंसेस हो और रहोगी। नितारा जी ये सुनकर बोली, हाँ प्रिंसेस, हर्ष सही बोल रहे हैं। हर्ष जी और नितारा जी समझते थे कि निहिरा के मन में अगर कोई ऐसा कोई सवाल आया तो निहिरा उनसे दूर हो सकती है, जो वो बिल्कुल नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने उसे प्यार से ही समझाया था। निहिरा उन दोनों को समझती थी, और वो खुद इतनी काबिल थी कि अपनी जगह किसी से छीन सके। इसलिए वो बोली, आप दोनों फिक्र मत करो, हमें बिल्कुल बुरा नहीं लगा है। हर्षद जी और नितारा जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई कि उनकी बेटी इतनी समझदार है। वहीं उसके बाद हर्षद जी, नितारा जी और निहिरा और प्रिया सब ने मिलकर लंच किया और फिर अपने अपने काम में मग्न हो गए। ऐसे ही पूरा दिन बीत गया था। वहीं सब लोग डिनर कर वापस अपने रूम में चले गए थे। वो रात का वक्त 11:30 प्रिया का रूम। प्रिया अपने रूम में बैठी थी और वो यही सोच रही थी कि मिताली जी के साथ जो हुआ सो हुआ, उसे अब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। खुद से ही बोली, प्रिया, जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। वैसे भी राजवंश विला में एंट्री हो गई, अब मैं जल्द से जल्द आद्विक से मिलूंगी और उसे इम्प्रेस कर रानी बन जाऊंगी। आखिर थी तो वो मतलबी मिताली की ही औलाद, जिसे सिर्फ खुद से ही फर्क पड़ता था, और उसकी औलाद भी ऐसी थी। प्रिया बिल्कुल मिताली का ही दूसरा रूप थी, जिसे भी सिर्फ खुद से ही मतलब था। वैसे भी हर्ष ने भी हाथ पीछे खींच लिए थे, और आद्विक उससे कहीं ज्यादा पावरफुल था, तो उसे तो फंसाना ही था। उसने सोच लिया था कि वो अपनी इमेज फिर से सुधारेगी और सबकी नजरों में अच्छी बनकर सब हासिल करेगी। निहिरा का रूम। निहिरा आद्विक के नीचे लेटी हुई थी, वहीं आद्विक उसे किस्सा कर रहा था। आद्विक निहिरा के होठों को रिहा कर उसकी गर्दन पर आकर किस्सा करने लगा था। वही निहिरा ये देखकर गहरी गहरी सांस लेते हुए बोली, छोड़िए हमें। लेकिन आद्विक उसे नहीं छोड़ रहा था। वहीं निहिरा बोली, आई एम प्रेग्नेंट। ये सुनकर आद्विक रुक गया और हैरानी से उसे देखने लगा। निहिरा ये देखकर क्यूट सा मुंह बनाकर मासूमियत से बोली, सच बोल रहे हैं? कल ही तो आपने कितना डिप रोमांस किया था, उससे ही तो प्रेग्नेंट होते हैं, मतलब हम प्रेग्नेंट हैं। आद्विक ये सुनकर उसके गालों को चूमते हुए बोले, बेबी गर्ल, इतनी जल्दी प्रेग्नेंट नहीं होते हैं। निहिरा ये सुनकर बोली, तो कैसे होते हैं? आद्विक ये सुनकर बोला, उसके लिए बहुत हार्ड मेहनत करनी पड़ती है। निहिरा ये सुनकर शरारत से बोली, तो आपने कल मेहनत नहीं की थी? आद्विक ये सुनकर उसी के लहजे में बोला, नहीं, कल तो नहीं कि आज जरूर करूंगा। वो उस पर झुकने लगा। निहिरा ये सुनकर जल्दी से बोली, नहीं ना, दर्द होता है। आद्विक ये सुनकर बोला, धीरे धीरे आदत हो जाएगी। ये बोलकर उसने उसके होठों को अपने होठों में कैद कर लिया। वहीं निहिरा पहले तो कशमसाई, लेकिन बाद में उसका साथ देने लगी। थोड़ी देर में आद्विक और निहिरा के कपड़े बेड से नीचे पड़े हुए थे और उन दोनों के शरीर पर चादर ढकी हुई थी। पूरे रूम में निहिरा की सिसकियां, आह हो और आद्विक की गहरी सांसों का शोर गूंज रहा था, और आद्विक अपनी बेबी गर्ल के साथ रोमांस करने में बिजी था। ऐसे ही वक्त बीतने लगा।
आद्विक और निहिरा की लव लाइफ बहुत अच्छे से चल रही थी। कभी निहिरा कॉलेज में या उसके बाद उससे मिलती थी तो कभी आद्विक उससे मिलने राजवंश विला आ जाता था। वहीं उन दोनों पर किसी को भी शक नहीं हुआ था। मिताली की हालत अभी भी वो ही थी। प्रिया सबसे सिंपैथी हासिल करने में लगी हुई थी, जो उसे मिल भी रही थी। ऐसे ही देखते देखते 1 महीना बीत गया और आज ठाकुर विला में पार्टी थी, जिसमें पूरी राजवंश फैमिली के साथ प्रिया भी जाने वाली थी। आज ठाकुर विला में पार्टी थी जिसमें पूरी राजवंश फैमिली के साथ प्रिया भी जाने वाली थी। 1 महीने बाद राजवंश मेंशन निहिरा बाथरोब पहनकर अपने बालों को टॉवल से बाल पूछते हुए बाथरूम से बाहर निकली। निहिरा वहां से मिरर के सामने आई और हेयर ड्रायर से अपने बाल सुखाने लगी। बाल सुखाने के बाद निहिरा बेड के पास आई, जहां पर एक बहुत बड़ा बॉक्स रखा हुआ था, जिसमें उसकी ड्रेस, ज्वेलरी, सैंडल वगैरह सब थे, जो कि आद्विक ने ही उसके लिए भिजवाए थे और निहिरा ने घर पर बोल दिया था कि ये सब उसने मंगवाए हैं। दरअसल निहिरा ने आद्विक से ये बात शेयर की थी और आद्विक तो जानता था कि उसके डैड और निहिरा के डैड एक दूसरे को दोस्त है, तो वो तो पार्टी में आएंगे ही और साथ में उसकी बेबी गर्ल भी आएगी, तो उसने पहले ही निहिरा के लिए ये सब मंगवा दिया था। वही निहिरा रेडी होने लगी थी। 1 घंटे बाद निहिरा मिरर के सामने खड़ी थी। इस वक्त उसने ग्रे व्हाइट कलर का एक खूबसूरत सा मरमिड गाउन पहना हुआ था। उसके साथ डायमंड नेकलेस, ईयरिंग, रिंग, ब्रेसलेट और साथ ही व्हाइट कलर के सैंडल, कर्ली बाल, हल्का मेकअप। वो बाहर खूबसूरत लग रही थी। कमेंट में निहिरा के लुक की पिक्चर अपलोड की है, देख लीजिएगा। निहिरा मिरर में खुद को देखते हुए बोली, हाय हम कितने सुंदर दिख रहे हैं। वो अपनी सेल्फी लेने लगी। तभी नितारा जी की आवाज आई, जो उसे नीचे बुला रही थी। निहिरा ये सुनकर अपना फोन लेकर रूम से बाहर निकल आई। हॉल में हर्षद जी ने ब्लू कलर का बिजनेस सूट पहना था। वहीं नितारा जी ने भी ब्लू कलर की साड़ी पहनी थी और प्रिया ने ग्रीन कलर की गाउन पहनी हुई थी, जिसके एक साइड लंबा कट था, जिसमें से उसकी टांगे साफ दिख रही थी। वहीं उसने भी आज मेकअप किया था, जिससे वो ठीक लग रही थी। हर्षद जी और नितारा जी और प्रिया तीनों हॉल में निहिरा का इंतजार कर रहे थे। तभी उन्हें हिल की टक टक की आवाज आई, जिससे उन तीनों का ध्यान उधर गया जहां से निहिरा आ रही थी। वो बहुत प्यारी लग रही। हर्षद जी और नितारा जी के चेहरे पर निहिरा को देखकर स्माइल आ गई। वही प्रिया को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि निहिरा प्रिया से कहीं ज्यादा सुंदर दिखाई दे रही थी। निहिरा नीचे उतरकर उनके पास आई। वहीं नितारा जी उसे देखकर बोली, प्रिंसेस आप बहुत सुंदर दिख रही हैं। निहिरा के चेहरे पर स्माइल आ गई। वो बोली, आप दोनों भी बहुत अच्छे दिख रहे हो, एकदम परफेक्ट कपल। हर्षद जी और नितारा जी के चेहरे पर भी स्माइल आ गई। वहीं उन तीनों को देख प्रिया जल उठी थी। वो उनका ध्यान खुद की तरफ खींचते हुए बोली, हमें लेट हो रहा है, पार्टी के लिए चले। उसकी आवाज से उन तीनों का ध्यान उधर गया और तीनों ने हां में सर हिला दिया। हर्षद जी, नितारा जी, निहिरा, प्रिया चारों विला से बाहर आए, जहां पर कार मौजूद थी। वो उनमें बैठ गए और कार वहां से रवाना हो गई। ठाकुर मेंशन एक सफेद कलर का बहुत बड़ा मेंशन था, जो कि चांद की रोशनी में चमक रहा था। उसके साथ ही उस पर फेरी टेल लाइट लगी हुई थी। वो बहुत खूबसूरत लग रहा था। आखिर लगे भी क्यों ना, अरुण सिंह ठाकुर और दिव्या सिंह ठाकुर की एंगेजमेंट पार्टी जो थी। ठाकुर मेंशन के अंदर बहुत चहल पहल थी। मेहमानों का आना शुरू हो चुका था। अंदर मौजूद मेहमान एक दूसरे से बातें करने में मस्त थे। आखिर यहाँ पर इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन जो आए हुए थे। मेंशन के बाहर एक साथ कई कारें आकर रुकी। वही आते लोगों का ध्यान उस तरफ चला गया। वही उस कारों में से एक साथ कई सारे गार्ड बाहर निकले और खड़े हो गए। वही एक गार्ड ने गेट खोला। उसमें से आद्विक सिंह ठाकुर बाहर आए। सबकी नजर उस तरफ ही थम गई। आखिर थमे भी क्यों ना। ब्लैक पेंट, व्हाइट शर्ट, ब्लैक कोट, टाई, हाथ में महंगी घड़ी, जेल से सेट किए बाल, बियर्ड और पैरों में चमचमाते काले जूते, चेहरे पर झलकता एटीट्यूड। वो बहुत हैंडसम लग रहा था। लेकिन अफसोस लोग उसका चेहरा नहीं देख सकते थे, क्योंकि आद्विक ने इस वक्त मास्क लगाया हुआ था, जिससे लोग उसका चेहरा नहीं देख पा रहे थे। आद्विक के साथ ही पूरब खन्ना, आकाश अग्निहोत्री, साहिल जिंदल सब भी आए थे। वो तीनों भी हैंडसम लग रहे थे। सब लोग उन सबको ही देख रहे थे, खासकर आद्विक को ही, क्योंकि उसका ऑरा और नाम ही काफी था।
आद्विक सबको इग्नोर कर अंदर की तरफ चला गया। वही उसके पीछे पूरब, आकाश, साहिल भी चले गए। अंदर हॉल में सभी लोग अपनी बातों में बिजी थे। तभी सबकी नजरें गेट की तरफ चली गईं, जहां पर आद्विक सिंह ठाकुर आ रहे थे। जितनी भी लड़कियां जो अपनी फैमिली के साथ आई थी वो उसे देखकर खुश हो गई। वही बिजनेसमैन यही दुआ कर रहे थे कि उनकी बेटी में से कोई आद्विक को पसंद आ जाए। आद्विक ने एक नजर सभी लोगों को देखा और उनके बीच खड़े अपने मोम डैड को देखकर उनकी तरफ बढ़ गया। वही अरुण जी और दिव्या जी भी उसे देखकर खुश हो गए। आद्विक उनके पास आया और उनकी तरफ एक बेग बढ़ाते हुए सर्द आवाज में बोला, हैप्पी एनिवर्सरी मोम और डैड। दिव्या जी ये सुनकर मुंह बनाकर बोली, आद्विक कोई अपने मोम डैड को ऐसे विश करता है और आज के दिन भी ये मास्क लगाना जरूरी था क्या? आद्विक ये सुनकर सर्द आवाज में बोला, जरूरी तो मेरा यहां आना भी नहीं था, फिर भी आया ना। दिव्या जी उसकी बात सुनकर उदास हो गई। वही अरुण जी ये देखकर बोले, आद्विक आज के दिन ऐसे बात मत करो और पास्ट को भूलकर आगे बढ़ना सीखो। आद्विक ये सुनकर उन्हें देखकर सर्द आवाज में बोला, उसी पास्ट में आप दोनों भी आते हैं। ये बोलकर वो वहां से बाहर काउंटर की तरफ बढ़ गया। दिव्या जी और अरुण जी दोनों चुप हो गए थे। आखिर उन्हीं की वजह से तो उनका बेटा ऐसा हो गया था। वही साहिल, पूरब और आकाश ये देखकर बोले, आंटी आप फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। दिव्या जी और अरुण जी ने हां में सर हिला दिया। आखिर यही तो उम्मीद थी। वही उसके बाद साहिल, पूरब, आकाश भी आद्विक की तरफ बढ़ गए थे। आद्विक बार काउंटर पर खड़ा होकर ड्रिंक कर रहा था। वही किसी की शिद्दत भरी नजरें उसी पर जमी हुई थी। उसकी आंखों में आद्विक के लिए एक अलग ही जुनून दिख रहा था। पार्टी में एक बार फिर बातें होने लगी। सबकी नजरें सामने चली गईं, जहां से हर्षद राजवंश अपनी बीवी नितारा, राजवंश और निहिरा और प्रिया के साथ अंदर आ रहे थे। वही सब लोगों की नजरें निहिरा पर थम गई कि आखिर ये कौन है जो इनके साथ आई है, क्योंकि कोई भी ये नहीं जानते थे कि निहिरा उनकी बेटी है। वही प्रिया को पहले भी पार्टी में देखा था तो उन्हें लगता था कि वो उनकी बेटी है। निहिरा की खूबसूरती को सब लोग देख रहे थे और सोच रहे थे कि कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। वही आद्विक अपनी गुस्से से भरी नजरों से घूर रहा था। आखिर इन सब की हिम्मत कैसे हुई उसकी बेबी गर्ल को देखने की। रात 8 बजे ठाकुर मैंशन निहिरा की खूबसूरती को सब लोग देख रहे थे और सोच रहे थे कि कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। वही आद्विक अपनी गुस्से से भरी नजरों से घूर रहा था। आखिर इन सब की हिम्मत कैसे हुई उसकी बेबी गर्ल को देखने की। हर्षद जी और नितारा जी दिव्या जी और अरुण जी की तरफ बढ़ गए। वही प्रिया भी उनके पीछे चली गई। उसे कैसे भी कर आद्विक के पेरेंट्स के सामने अच्छा ही बनना था। वही निहिरा ये सब देखकर अपने कदम भी उनके पीछे बढ़ा देती है। उसने अभी भी आद्विक को नहीं देखा था। निहिरा वहां अपने पेरेंट्स के पास आई। वही दिव्या जी उसे देखकर बोली, ये कौन है? निहिरा को कोई भी नहीं जानता था। नितारा जी ये सुनकर बोली, ये है मेरी और हर्षद की प्यार की निशानी हमारी निहिरा। दिव्या जी ये सुनकर बोली, ये कितनी प्रिंटी है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। आखिर वो भी जानती थी कि उनकी दोस्त अपने बच्चे के लिए कितनी तरसी थी, लेकिन वो खुद अपने बच्चों में ही फंसकर रह गई थी। निहिरा, हर्षद जी, नितारा जी के चेहरे पर स्माइल आ गई। वो आपस में बातें करने लगे। वही प्रिया ये देखकर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो कितनी अच्छी बनने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये लोग उसे देख ही नहीं रही थी। प्रिया गुस्से से मन में बोली, आज देखो निहिरा, मैं कैसे तुम्हारी इज्जत सबके सामने खराब करती हूं। उसे गुस्सा आ रहा था। उसे लग रहा था कि अगर निहिरा की इमेज अरुण जी, दिव्या जी के सामने अच्छी बन गई तो वो आद्विक के लिए निहिरा को पसंद कर लेंगे, जिससे उसका तो सपना पूरा ही नहीं होगा। हर्षद जी और नितारा जी ने अपने बिजनेस फ्रेंड से सबका निहिरा से इंट्रोडक्शन करवाया। वही प्रिया को बस फ्रेंड की डॉटर ही कहा, जिससे वो गुस्सा हो रही थी, लेकिन कुछ भी नहीं कर सकती थी। म्यूजिक की धीरे धीरे धुन बजने लगी, जिसे सुनकर सभी कपल स्टेज पर चले गए और थिरकने लगे। वही प्रिया ये देखकर मन में ही बोली, मैं भी मिस्टर आद्विक से डांस के लिए बोलती हूं, लेकिन वो है कहां? वो इधर उधर ढूंढने लगी थी। निहिरा की नजरें भी आद्विक को ही ढूंढ रही थीं। वहीं आद्विक बार काउंटर की साइड में खड़ा निहिरा को ही शिद्दत से देख रहा था।
उसके पास खड़े आकाश, साहिल और पूरब को यकीन ही नहीं हो रहा था कि आद्विक सिंह ठाकुर किसी लड़की के लिए इतना पॉसेसिव हो सकता है, उसे इतनी शिद्दत, जुनून से चाह सकता है, क्योंकि इस बीच आद्विक की नजरें निहिरा से एक पल के लिए भी नहीं हटी थी। एक लड़का निहिरा के पास आया, उसे डांस के लिए पूछा, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि वो क्या बोले। अगर आद्विक ने देख लिया तो उसकी खैर नहीं, लेकिन अपने मम्मा पापा के कहने पर उसे मजबूरी में जाना ही पड़ा। वही ये देखकर आद्विक की नजरें सर्द हो गई थीं। वो गुस्से से लाल पीला हो रहा था। वो गुस्से से आगे बढ़ गया। वही ये देखकर आकाश, साहिल और पूरब जल्दी से एक दूसरे को इशारा किया। आद्विक को कोई गुस्से से निहिरा की तरफ जाते देखता, उससे पहले ही वहां की सारी लाइट चली गई, जिससे सब हैरान रह गए। लेकिन तभी एक स्पॉटलाइट स्टेज पर पड़ी, जहां पर एक कपल खड़ा था। सब लोग हैरान रह गए, क्योंकि वहां और कोई नहीं बल्कि आद्विक सिंह ठाकुर निहिरा राजवंश को बाहों में थामे खड़े था। दरअसल हुआ यूं कि आद्विक को निहिरा के करीब जाते देखते ही साहिल ने जल्दी से जाकर लाइट बंद कर दी और आकाश और पूरब दोनों जाकर उस लड़के को खींचकर चुपचाप दूर ले गए और आद्विक निहिरा का हाथ पकड़कर स्टेज पर आ गए। प्रिया और वहां मौजूद एक और लड़की गुस्से से निहिरा को देख रहे थे। उन दोनों को ही आद्विक का निहिरा का इतने करीब रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। आद्विक और निहिरा को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ये देखकर पूरब ने सॉन्ग चेंज करवा दिया और गाना बजा। आद्विक ने निहिरा को कमर से पकड़कर खुद के बहुत करीब कर लिया। वहीं निहिरा के हाथ आद्विक के सीने पर आ गए थे। आद्विक अपना चेहरा झुकाकर निहिरा के कंधे पर रखते हुए अपने हाथ से उसे पकड़कर घुमा देता है, जिससे अब निहिरा की पिठ आद्विक के सीने से लगी हुई थी। वही आद्विक के हाथ निहिरा के पेट से लिपटे हुए थे। आद्विक निहिरा के हाथों से पकड़ के उसे ऊपर उठा देता है और गोल गोल घूमने लगता है। आद्विक निहिरा का चेहरा खुद के सामने कर लेता है और उसके सर से सर मिलाकर बोलता है, गाने को बोल। खत्म होते ही तेज तेज तालियों की आवाज गूंज उठी थी, जिससे एक दूसरे में खोए आद्विक और निहिरा दोनों होश में आए। वहीं निहिरा आद्विक से अलग हो गई, जिसे देखकर आद्विक सर्द मगर धीमी आवाज में बोला, बेबी गर्ल, मुझे तुम्हारा दूर जाना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है। वो अब जो भी फील करता था उसे बोल देता था। निहिरा ये सुनकर चेहरे पर प्यारी सी स्माइल आ गई। वो धीमी आवाज में बोली, मिस्टर बॉयफ्रेंड, आपने गुस्से को कंट्रोल कीजिए, यहां पर सब लोग मौजूद हैं। आद्विक गुस्से से बोला, मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें भी नहीं पड़ना चाहिए। निहिरा ये सुनकर बोली, लेकिन हमें फर्क पड़ता है, समझे? अब ज्यादा गुस्सा मत करो। आद्विक ये सुनकर गुस्से से बोला, मिलो तुम मुझे अकेले में, तुम्हें तो बताता हूं, मैं ये सारा गुस्सा तुम पर उतारूंगा। बड़े आराम से और प्यार से अपनी बेबी गर्ल की कही हर बात मानता था वो, इसलिए शांति से उसे धमकी देकर चला गया था। वहीं निहिरा ने आद्विक की बात थूक घटक लिया और मन में बोली, ओ घोड, ये तो गुस्सा हो गए, ऊपर से धमकी, इनसे अकेले मिलना मतलब हमारी कमर की बैंड बजना। अब भाई मोहब्बत अकेले में मिले और प्यार न करे, ये तो हो ही नहीं सकता था। निहिरा भी बड़बड़ करते नीचे आ गई। वही अरुण जी और दिव्या जी तो आद्विक के करीब निहिरा को देखकर खुश हुए जा रहे थे, क्योंकि पास्ट की वजह से आद्विक सब लड़कियों से नफरत करता था, लेकिन आज वो खुद एक लड़की के साथ उसके करीब था। वही हर्षद जी और नितारा जी भी हैरान थे कि आद्विक ने कैसे डांस कर लिया, क्योंकि उसे तो ये सब पसंद ही नहीं था। प्रिया तो आद्विक और निहिरा की करीबी से गुस्से से ही पागल हो रही थी। वो बस अब अपनी चाल चलने के लिए तैयारी ही थी, ताकि निहिरा की इंसल्ट सबके सामने हो। वहीं वो लड़की जिसे आद्विक और निहिरा की करीबी पसंद नहीं आई थी, वो गुस्से से बौखला रही थी। उसे कैसे भी कर आद्विक से बात करनी ही थी, जिसका मौका ढूंढ रही थी। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूले।